अलैक्म फ़ोक्सलॉजी का मैं खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी, हमारी कुछ कल की कॉल्स थी। OGDC था। OGDC में हमने 3 TP दिए थे, 265 से बाइंग करके। इसमें अलहमदिल्ला हमारे 2 TP हिट हो चुके हैं और एक 299 का था, वो रहता है अभी भी। लेकिन हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, सिर्फ 10% रखा है। तो कल के दिन अगर 280 से नीचे आता है तो फिर हमने इसको एग्जिट कर देना है। बाकी हम इसको फिलहाल होल्ड रखेंगे 10% को। हाँ, अगर नीचे मौका मिलता है, एक मार्केट दोबारा लोअर लॉक लगाती है या दोबारा जिस ट्रेंड के हिसाब से चल रही है, अगर ऐसे ही चलती है, नीचे आती है मार्केट, तो फिर हमें ये मजीद सस्ता मिलेगा, तो हम दोबारा इसमें एक्यूमुलेशन करेंगे। इसके अलावा एंग्रो एच एंग्रो एच का हमने शेयर किया था कल के दिन। कल हमने बाइंग जो थी वो 255 से नीचे की बताई थी और 260 से ऊपर की इसमें सेलिंग थी। पहली एंट्री, दूसरी और तीसरी से नीचे, जहाँ से यहाँ से रिवर्स हुआ है। 234 से या 235 की हमने दी थी। और इसमें जो पहला टारगेट यहाँ से अपसाइड होगा वो 270 और 280 होगा। इसमें एक अच्छी आज मार्केट ने मूव दी थी, लेकिन ये जिस हिसाब से हमारा ट्रेंड चल रहा है, 2 दिन डाउन और एक दिन अप, तो हो सकता है कल के दिन थोड़ा सा मार्केट अपसाइड जाके फिर डाउन आ जाए, तो कल थोड़ा एहतियात करना है। आज हमने कल वाली सारी सारी जो पोजीशंस थी वो क्लोज कर दी थी। ईफर्ड में हमारा एक टीपी हिट हुआ 220 रुपये का। एक ही टीपी था हमारा इसमें यहाँ पे। बाकी टीपी अपसाइड है, 227 और 240 तक है हमारे टीपी। फिलहाल इसमें एक टीपी हमारा हिट हुआ है। अब मजीद इसमें जो है वो थोड़ा सा नीचे की साइड आके फिर अपसाइड, या फिर इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके गैप फिल करके मार्केट अपसाइड चली जाए। साथ ही हमने HMB की कॉल दी थी, अभी मेट्रोपॉलिटन। इसमें 104 रुपये तक की बाइंग दी थी हमने, और ये 103 रुपये तक ऑलमोस्ट गया था। उसके बाद ये अपसाइड, इसमें पहला टारगेट हमारा आज हिट हुआ 117 118 रुपये का। मजीद टारगेट्स इसके 120 और 22 रुपये तक हैं, लेकिन हमने स्टॉप लॉस जो है वो 112 रुपये का यहाँ पे लगा देना है। अगर 112 से नीचे जाता है तो फिर हम एग्जिट करके दोबारा नीचे इसको accumulate करना है। इसके साथ ही AKBL हमने कर लिया था आज। वो भी वैसे तो काफ़ी सारे शेयर्स आज अपर लॉक पे थे, कि हमने AKBL ने भी एक अच्छी मूव दी। साथ ही आज हमने इंट्राडे भी की थी कल के दिन, जिसमें सबसे पहला हमारा नेशनल बैंक था। नेशनल बैंक हमने 240 और 245 का टारगेट दिया था, दोनों टारगेट इसमें हिट हो चुके हैं। इसके अलावा हमने बैंक अल हबीब बताया था। बैंक अल हबीब ने भी आज अच्छी मूव दी। हमारे लास्ट जो 145 वाली बैंक थी उसी से रिवर्स हुआ, और अपसाइड 161 तक इसमें हमारे अपसाइड टारगेट्स हैं। ये प्रीवियसली हमने बताया था कि यहाँ पे आके इस जगह को टच करके फिर अपसाइड जाएगा। तो ये सेम मूव चल रही है फिलहाल। अगर मार्केट कल अच्छी पोजीशन में होती है तो फिर हमें 167 और 170 वाला जोन भी इसमें मिल जाएगा। अदरवाइज ये यहाँ से टच करके फिर थोड़ा सा नीचे आएगा मार्केट के साथ, अगर मार्केट थोड़ा डाउन आती है। लेकिन इसमें अपसाइड चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अभी। तो अगर कोई एक्यूमुलेट करना चाहता है तो वो 150 154 से नीचे नीचे इसको कर सकते हैं। सेफ है यहाँ से नीचे, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है इसकी। इसी के साथ ही आपको हमने 186 पे लिया था जब लास्ट डे लोअर लॉक लगे थे। तो यहाँ पे हमने एक्यूमुलेट किया था 186 और 190 पे। उसके बाद इसमें आज हमारा 208 रुपये का टारगेट था, वो हिट हुआ। तो उसमें भी हमने सारी क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेल कर दी है, थोड़ी क्वांटिटी रखी है, लेकिन कल के दिन अगर दोबारा नीचे आता है तो फिर हम दोबारा ऐसे एक्यूमुलेट करेंगे। वैसे इसमें भी अभी ये चांसेस हैं कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए और नीचे 203 रुपये से आगे फिर अपसाइड जाए। लेकिन अगर 203 सस्टेन नहीं करता तो फिर हम इसे मजीद नीचे देखेंगे, और हो सकता है ये अपना गैप भी मार्केट फिल करे वापस, जो इसका ये CMA गैप यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे मार्केट दोबारा इसको नीचे लेके आ सकती है। अब ये कैसी इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से रहती है कल के दिन। वैसे मार्केट अपने गैप नहीं छोड़ती। यहाँ पे हमने प्रीवियसली बताया था कि ये एक गैप भी है, ये वाला, लेकिन उस टाइम हॉल्ट हुई थी मार्केट लोअर साइड। और उसके बाद ये इसी डिमांड जोन से अपसाइड चली गई, और अपसाइड जाने के बाद ये वाले गैप को फिल किया एग्जैक्ट यहीं से फिर वापस। अब हो सकता है मार्केट में चांसेस जो बन रहे हैं वो यही है कि मार्केट अपने गैप फिल करने आए नीचे थोड़ा सा। ज़रूरी नहीं कि पूरा गैप अभी फिल कर दे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से, क्योंकि करीब है। और हमारी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है वो भी यही है कि 2 दिन डाउन और एक दिन अप। तो आज चली गई अपसाइड, अब हो सकता है कल के दिन फिर नीचे आए और फिर दोबारा अपसाइड जाए 2 दिन बाद या फिर अगले दिन।
लेकिन कल के दिन जो यहाँ पे सिचुएशन बन रही है वो ये है कि थोड़ा सा अपसाइड जाए 161 से डबल टॉप बना के फिर वापस आ जाए। तो यहाँ से पोजीशन ये वाली बन रही है, यहाँ पे आ जाए। इसीलिए थोड़ा कल के दिन एहतियात, अगर फिर भी कल के दिन प्रॉफिट होता है कहीं पे, जो आज हमने कुछ क्वांटिटी छोड़ी थी या आपने अगर छोड़ी है तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लेना, कल आप मौका मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता, दोबारा मार्केट डाउन साइड खुलती है, अगर वॉर जैसी सिचुएशन या कोई न्यूज़ आ जाती है तो अलग बात। लेकिन इसमें पोटेंशियल अभी भी है, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ शेयर्स इंट्राडे में, कुछ शेयर्स जिस तरह हम कर रहे हैं जमा करके और ग्रीन में हम सेल कर रहे हैं, उसी तरह से हम फॉलो करेंगे। अगर कल के दिन हमें मौका मिलता है, अपसाइड मार्केट जाती है 161 ब्रेक करती है, ये वाला जोन 161.500, तो फिर हमारी रेजिस्टेंस 164 वाली रहेगी, हम फिर इसी रेंज बाउंड पोजीशन में ट्रेडिंग करेंगे। अदरवाइज ये यहाँ से टच करके इस जगह को फिर वापस आ जाए यहाँ पे इसी जोन में, ना गैप फिल करे। वैसे बायस जो है वो हमारा नेगेटिव ही है अभी भी। और कल के दिन एक चीज़ हो सकती है कि कल के दिन अगर मार्केट इसी रेंज में अपसाइड जाती है 161 वाली में, तो फिर हमने जो क्लोजिंग देखनी है वो 161 वाली बहुत इंपॉर्टेंट होगी, फिर हमारा एक हायर हाई बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एक हायर हाई बन जाएगा, फिर लोअर साइड आके इसी जगह से रिटेस्ट करके फिर अप साइड जाए, तो ये हमारे लिए एक हेल्दी मूव होगी और जल्दी रिकवरी आ सकती है इसमें। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से चल रही मार्केट, लोअर हाई बना के फिर थोड़ा सा नीचे आके इसी तरह से डाउन ट्रेंड फॉलो कर सकती है, तो कल के दिन भी एहतियात से काम करें, कोशिश करें 161 से अबोव जाए, फिर देखेंगे बाइंग साइड का। अदरवाइज यहाँ से रीटेस्ट करे और नीचे जाए तो फिर हम अपने शेयर्स एक्यूमुलेट करेंगे जिस तरह से हम ग्रुप में कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही पोल, मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि पोल ने नीचे आना है, तो पोल हमारे रिवर्सल पे आया 605 608 रुपये वाले जोन पे। उसके बाद दोबारा अपसाइड, लेकिन ये फिर नीचे आएगा 615 और 605 वाले जोन में। तो कोशिश करें यहाँ पे, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो थोड़ा सा एग्जिट करें या फिर कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म है तो फिर छोड़ दें और नीचे नीचे इसको अक्यूमुलेट करें। सर जी कैसे हैं सब? सॉरी मैं आपसे पूछना भूल गया सबसे, अगर सुन रहे हैं तो। बिल्कुल सर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। जी कैसे जा अस्सलाम रहे हैं? वालेकुम मुकाबले खैरियत से हैं आप? कल मजा जी आया आपको अल्हम्दुलिल्लाह बात बिल्कुल ठीक। बात शेयर करके? जी जी बिल्कुल। बेहतरीन। क्या क्या बेचा, सर क्या आज खरीद? की HMB और आपको दोनों बहुत अच्छी ट्रेड है। सर HMB तो मैंने आपको बताया था 103 104 रुपये में इसको सुकून से accumulate करें, फिर इसको जाने दें, और देख लें 117 रुपये 18 रुपये जहाँ पे बताया था वहीं से थोड़ा सा वापस। और कल ये दोबारा हमें 111 से नीचे ही मिलेगा, फिर इसको accumulate करेंगे 111 से नीचे 104 5 रुपये तक जहाँ मार्केट ले गई। हाँ, मार्केट अगर थोड़ा डाउन आके फिर अपसाइड जाती है तब भी ये 111 पे मिलेगा हमें, या फिर इस तरह से हो कि मार्केट अपसाइड जाए और फिर इसे नीचे जाए। तो हमने जल्दबाजी इसमें नहीं करनी, वेट करेंगे, जिस हिसाब से मूव देगा उसी हिसाब से हम इसमें एंट्री बनाएंगे। अपसाइड जाता है तो छोड़ देंगे फिलहाल, अगर डाउन साइड आता है तो फिर हम 111 रुपये से इसको अक्यूमुलेट करेंगे दोबारा 105 4 रुपये पे। इसी तरह सेम अभी तक ये HMB चल चुका है, लेकिन बैंक अल हबीब नहीं चला, तो कोशिश करें बैंक अल हबीब को देखें, और मार्केट में जैसे ही मूव आए तो बैंक अल हबीब भी सेल आउट कर दें अगर लिया है तो, क्योंकि टारगेट्स मैंने शेयर कर दी थे। बाकी अगर डाउन साइड आता है तो फिर 135 वाला जोन अभी रहता है, वहां पे बाइंग करेंगे, इसमें मजीद क्वांटिटी ऐड करेंगे। आपको लिया था कल आपने? सर जी, आपको एक्यूमुलेट कर लिया था 186.60 पे। लोअर लॉक था मेरे ख्याल से वो। अब जी मैं मैं, उसको सोच रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए रख लूँ, मगर आपकी बात भी सही है कि साथ साथ स्कैल्पिंग होती जाए तो वो भी अच्छा है। सर बहुत अच्छा है, अगर डाउन आता है जिस तरह से मार्केट चल रही है ना अभी, इसमें प्रॉफिट टेकिंग करते जाए, नीचे फिर खरीदें जब तक पैसा बनता रहेगा। हाँ, अगर अपसाइड गया तो ये कहाँ जा रहा है, फिर भी हमें 12 14 रुपए पे हमारी एवरेज बाइंग तो वैसे ही रहती थी ना, मार्केट पॉजिटिव जब होती थी। तो हम दोबारा एक्यूमुलेट करने थोड़ा महंगा खरीद लेंगे, लेकिन तब तक क्यों रिस्क ले, बन रहा है पैसा बनाते रहे। अब यहाँ पे इसमें एक गैप है अभी भी, डाउन साइड आएगा, अगर मार्केट नीचे आती तो फिर ये ट्रेंड के साथ नीचे ही आएगा, फिर दोबारा एक्यूमुलेट करेंगे इसे।
भाई कल के लिए कोई बाइंग बनती है इसमें, या परसों के लिए जब भी मार्केट आ रही हो, मतलब किस लेवल पे हम इसको देखें? मार्केट अगर पॉजिटिव होगी ना फिर एंट्री इसमें यहीं पे ले सकते हैं या फिर थोड़ा अपसाइड। अगर नेगेटिव रहती है ना फिर हम नीचे की बाइंग करेंगे 206 रुपये से नीचे, 205, 200 और 190 के दर अराउंड। फातिमा 130 रुपये वाले जोन से लास्ट जोन जो दिया था बैंक के लिए, वहीं से ये वापस हुआ है और दोबारा उसी जगह को रिटेस्ट करा है जो हमने पहले बताया था। इसमें भी थोड़ा सा अगर है तो सब्र रखें, ये भी अपसाइड जाने के मूड में है। और इसी के साथ ही यूबीएल, यूबीएल हमारे रिवर्सल से ही निकला है, 360 रुपये वाला जो रिवर्सल था इसका, ये वाला सेंट्रल रिवर्सल वहीं से वापस हुआ है। और अभी भी इसमें गैप है, तो मार्केट अगर डाउन साइड आती है तो फिर गैप तो सब में है। क्या शायद अपर लॉक ही खोले थे सब, और कल लोअर लॉक थे तो कल वाला गैप देखें ऑलमोस्ट सबने फिल किया है। लेकिन मजीद अपसाइड भी है, तो इसमें अगर एंट्री बनाना चाहता हूँ 360 रुपये, 355 और 350 वाला जोन है, इसमें एंट्री बना सकते हैं। यूबीएल बहुत अच्छा शेयर है। सर एफएफसी और ऊपर जाएगा या मजीद नीचे आएगा? एफएफसी, फौजी फर्टिलाइजर। जी। जी सर। सर जी ये हाई वेटेज जो शेयर्स है ना ये इंडेक्स के साथ ही चल रहे हैं। और फिलहाल ये जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है ना, तो हम्म। बाईएस नेगेटिव ही है इसी का भी। और ये इसी रेंज में घूम रहा है। जब लोअर हम्म। लॉक होता है ना उसके बाद एक हायर हाई जो बननी चाहिए वो नहीं बन रही इसमें। ये देखो ना, ये इस तरह से हम्म। अपसाइड जाता है, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। ठीक है, अब इसमें एक हमारा कर्व बन रहा है, जब ये कर्व टूटेगा ना फिर हम इंशाल्लाह इसमें एक अच्छी मूव देखेंगे। ये इंट्राडे देगा कल इंट्राडे? सोचिए अब कल की तो कल ही देख सकते हैं, अभी मैं आपको कैसे बताऊं इंट्राडे होगी या नहीं। चले ठीक है। वैसे है तो तो कल सर ये ये भी अभी तो एक्स हो गए। ये एक्स भी हुआ है ना, तो इसलिए अभी ये ऊपर शायद ना ही जाए अभी। सर जाएगा क्यों नहीं जाएगा, लेकिन चक्कर ये है कि इंडेक्स नहीं, पॉजिटिव अभी की बात कर रहा हूँ, कल एक दो दिन की। कल सर जी मार्केट का जो बाईएस है ना मेरा, वो नेगेटिव साइड ही है, क्योंकि मार्केट काफी दिनों से इसी ट्रेंड में चल हम्म, रही है कि 2 दिन डाउन जा रही है फिर एक दिन अप जा रही है। आज हम्म, अच्छा आप हुई, और अब हो सकता है 2 दिन थोड़ा हमारे लिए स्लो हो या फिर डाउन आ जाए। लेकिन जो यहाँ पे पोजीशन बन रही है यही है कैश इंडेक्स की, कि थोड़ा अप साइड जाके फिर डाउन साइड आ जाए। कल के दिन जल्दबाजी नहीं करनी, बाइंग पार्ट्स में ही करनी है और नीचे की साइड करनी है, यहाँ पे बाइंग नहीं करके बैठ जाना। हाँ पॉजिटिव अगर हमें एक हम्म, मिलेगी 161 से अपसाइड और 164 वाले जोन पे, तो फिर हम इसमें कुछ ना कुछ देखेंगे मूव। लेकिन तब तक हम वेट करेंगे कि मार्केट हमें एक अच्छी मूव दे और अच्छी रेंज में हमें शेयर्स मिल जाएं। अभी एफएफसी आपका थोड़ा सा नीचे आने के बाद 480, 470 से वापस जा सकता है। तो सर मुझे एक बात बताइएगा, अब एफएससी का एक्स तो हो गया ये। अब क्या इनके शेयर्स को सेल कर सकते हैं? उसका डिविडेंड ये तो नहीं हुआ कि माइनस हो जाएगा अगर हम शेयर हम नहीं अब एक्स जब हो जाता है ना सेल उसके करते हैं बाद, तो? एक्स होने के बाद शेयर जो है ना वो आपको बेच दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता डिविडेंड पे। डिविडेंड तो आपको मिल गया अब बस आपके बैंक में आने की ठीक। देरी 16 तारीख है ना ठीक। लास्ट? ठीक। ठीक है। इसकी डेट है 9 मार्च से 16 मार्च तक। 16 मार्च तक होल्ड करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, जब एक्स डेट होती है तो बस एक्स के बाद आप कभी भी सेल कर दें, मसला नहीं है। स्पॉट डेट पे आपके पास होने चाहिए शेयर्स, यानी ओके। जिस स्पॉट डेट है उसे फर्ज करें इसकी स्पॉट डेट है वो हम्म, 9 तारीख है, जब लिखा होता है आपके पास रिपोर्ट में कि ये शेयर्स किसी भी हम्म, इंडिविजुअल के पास या किसी भी शेयर होल्डर के पास अगर हैं, वो भी 9 तारीख के मार्केट क्लोजिंग पे, यानी वो स्पॉट डेट है, तो उस पे उसको हम्म, डिविडेंड मिलेगा। और वो अगले दिन जब खुलता है तो वो जो डिविडेंड की रकम होती है वो उससे माइनस होकर अगले दिन खुलती है, उसे हम एक्स डेट कहते हैं। चल, ठीक है जी। अच्छा ये ठीक कल है। मुझे 495 और 480 के अराउंड दिख रहा है एफएफसी। अगर मार्केट से हम इसी तरह से मूव देती है तो ये अपसाइड जाके फिर इस रेजिस्टेंस से जाके फिर वापस आ सकता है। इसीलिए हमारा बाईएस जो है वो नेगेटिव ही है, क्योंकि सारे शेयर्स में ऑलमोस्ट नेगेटिव साइड ही और ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है यहाँ से। लेकिन एक चीज़ है कि मार्केट अगर अपसाइड जाके 161 और 164 तक जाती है
तो फिर हम इसमें कुछ ना कुछ अच्छी मूव देखेंगे, और हो सकता है जिनके पास होल्डिंग हो तो वो ब्रेक इवन या फिर अपने प्रॉफिट पे आ सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है अब काफी सारे लोग इसमें फंसे हुए होंगे, काफी ठीक है। सारे। फंसना तो ऐसी कंपनीज में नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है आपकी ऊपर की बाइंग होगी तो आपको थोड़ी परेशानी तो होगी कि मैंने महंगा खरीदा होगा। जी ऐसे ही है। वैसे ऐसे शेयर्स में परेशानी वाली ऐसे। एजीएल का एनालिसिस करेंगे। उसका सर जी, एजीएल। एचजीएल देख लेते हैं। निषाद पावर भी ठीक है, निषाद पावर अगर कल यहाँ से ब्रेकआउट आता है या नीचे, सब इसी तरह से मूव दे रहे हैं। 69 से ये वापस आना चाहिए, 69 जाके या 70, या फिर ये नीचे आता है तो 64 से नीचे इसको भी शॉर्ट करेंगे। सही, वापस रिवर्स नीचे आए तो खरीद लेना ये एनपीएल। एनपीएल सर जी 64 से नीचे। 400 से नीचे, ठीक है। अच्छा जी सर जी, ये मैंने किसी को बाइंग जोन बता दिया, 42 और 39, ये वहीं से वापस हुआ है। बिल्कुल, और बताए थे आपने। ठीक है, ये एग्जैक्ट वहीं से वापस हुआ है, वही। 39 वाले जोन से। और हम्म, इसमें जो पहला टारगेट होगा वो 50 रुपीज़ का होगा या 49 रुपीज़ का, दूसरा 55 रुपीज़ का, और तीसरा 67 या 68 तक का ऑलमोस्ट जा सकता है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि हम्म। 52 और 50 रुपीज़ वाला जो जोन है यहाँ पे इसको सेल कर दें, ज़्यादा बेहतर है, कुछ क्वांटिटी एटलीस्ट निकालें। हाँ, कुछ नहीं कहा। मेरी बाइंग बहुत ऊपर की है, 70 की है इसके ऊपर में। अच्छा, हाँ। फिर और थोड़ा सबसे ज्यादा क्वांटिटी भी मेरे पास यही है। अगर आपने मैंने एवरेज इसको कर होल्ड लिया ना किया तो है। फिर सब्र रखें, क्योंकि यहाँ से अपसाइड जाएगा तो हम्म, फिर आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा कि आप एटलीस्ट 2-4 हज़ार या 500-600 रुपये, हम्म, अगर मतलब यानी कम अगर लॉस है तो फिर आपके लिए एक आसान हो जाएगा फैसला लेना। या फिर अगर नीचे आता है यहाँ से तो फिर हम्म। आप मजीद इसको एवरेज आउट कर सकते हैं अगर कैश है तो, लेकिन मेरा ख्याल है एवरेज नहीं करना चाहिए अब। फिलहाल चल रहा है, चलने दें, पड़ा रहे। मार्केट पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें इसमें जो मैंने आपसे ये पूछना है कि अब अगर ये 50 पे जाता है तो 50 पे जाके ये वापस थोड़ी रिवर्स देगा या 50 50 से पे ऊपर सर जी, रिवर्स देगा। जिस हिसाब से मूव दे रहा है ना कि 50 से वापस आके थोड़ा सा हम्म, 48-47 पर अपसाइड जाना चाहिए। यानी 2-4 रुपए का गैप यहाँ पे मिल हाँ। सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है 50 पे लॉस बुक हम्म, करके नीचे खरीदने के लिए अगर वेट करेंगे तो हो सकता है अपसाइड चला जाए। तो बेहतर यही है कि इसको छोड़ दें, पड़ा रहे। हम्म, लेकिन अगर 50 पे कुछ ब्रेक इवन या फिर थोड़ा सा अगर माइनर लॉस होता है तो वो अलग बात हम्म। है। हाँ, वो करेंगे ना, जो 50 से नीचे की बाइंग है उसको निकालेंगे, फिर 50 के ऊपर फिर तो ये नीचे वो ज्यादा बेहतर जैसे होगा, मौका मिलेगा फौरन निकालो। वो ज्यादा बेहतर होगा। फिर आपने जो अपसाइड जो आपकी बाइंग थी आपने वही कंसिडर करनी है जो पहले की हम्म, थी। हाँ बिल्कुल रहते। ओके ओके। ठीक है सर, और कोई ठीक शेयर ठीक करिएगा। है, शुक्रिया। बगाड़ साहब, वो पेल को भी प्लीज देख लीजिएगा। आज मेरे ख्याल से वो शायद अपर कैप पे भी था। पेल। कौन सा? सर पेल जो है। पहल का ब्रेकआउट लेवल मेरे ख्याल से बताया था मैंने, वो हुआ था आज, नहीं आया ना सर जी आज ब्रेकआउट से अभी। अपर कैप पे था आज मेरे ख्याल से। वैसे तो काफी सारे शेयर्स ये पर कैप पे थे मोस्टली हमारे, लेकिन पहल मैंने बताया था जो इसका जोन था ना वहीं से रिवर्स अच्छा हुआ है। तो मार्केट ने अगर इसका साथ दिया तो फिर ये अपसाइड जाना चाहिए 49 तक एटलीस्ट। ठीक है सर, तो ये 49 और 54 वाले जोन में वापस जा सकता है अभी, क्योंकि रिवर्स अच्छी जगह से हुआ है, सेंट्रल जोन से हुआ है 35 से, 36 से बल्कि हुआ है, लेकिन अच्छा जोन है। मगर वो गैप भी फिल करने आ सकते हैं नीचे, ये जो है मैं अभी। वही कह रहा हूँ कि गैप वाला हमारा एक तो डिमांड जोन था पहले, गैप वाला, दूसरा गैप भी है, और तीसरा यहाँ पे एक कह लें कि सेंट्रल जोन भी है हमारा यहीं पे डिमांड जोन पे। तो यहाँ तक आके कंसोलिडेट करके फिर अपसाइड जाना चाहिए। ओके। ठीक है, तो इसकी मूव मेरे ख्याल से अपसाइड ही है, अगर नहीं है तो फिर 32 पे इसको आप एवरेज कर सकते हैं। फिलहाल इसको भी एवरेज मत करें, छेड़े मत, अगर कल अपसाइड जाता है तो फिर वेल एंड गुड। वैसे ये देखे ना, प्रीवियसली भी यहीं से इसने अच्छी मूव पकड़ी है, दो दो तीन दफा रीटेस्ट करके, तो हो सकता है यहाँ से अपसाइड जाए फिर नीचे आए फिर अपसाइड जाए फिर नीचे जाके फिर जाए।
लेकिन अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो फिर ये अपसाइड जाके वहीं से कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा, यूं करके, इस तरह से। अच्छा, एनसीपीएल देखेंगे, एनसीपीएल। वैसे तो एनपीएल और एनसीपीएल का ट्रेंड तो सेम ही है, सर जी जैसे दोनों दोनों सेम ही इकट्ठे ही होता चलते हैं है, दोनों। दोनों एक साथ ही चलते हैं। इसमें यही है कि अगर हम्म, आपके पास पुरानी होल्डिंग है तो ये वाला एरिया इसका जो है वो 64 और 62 से नीचे वाला जो है ये इसका एक अच्छा एरिया है एवरेज करने के लिए, अगर आप साइड बाइंग है। अगर नहीं बाइंग करना चाहते मेरी हो 70 की बाइंग बन रही है। सर, फिर आपको तो मैंने 2 दफा तो बताया इसको एवरेज करने का, पहले मैंने यहाँ पे बताया था कहीं पे वो 60। एवरेज की है ना मेरे, असल में 84 पे पहले मैंने बाय कर लिया था। ओके, फिर 84 पे मैंने एवरेज की 76 पे, फिर मैंने 70 पे एवरेज की, फिर 64 पे एवरेज करके कुछ निकाला, फिर 60 पे एवरेज करके कुछ निकाला, तो अब वो करके एवरेज मेरी 70 के ऊपर है अभी। सही। इधर ले आए। हम्म, तो चलें वेट करें थोड़ा इसका, अगर आपके पास क्वांटिटी है वही क्वांटिटी थोड़ा अगर अपसाइड जाती है मार्केट तो मेरे ख्याल से 70 रुपीज़ पे इसको कुछ सेल करें, फिर नीचे का वेट करें। हम्म, बाकी अगर ठीक है। बाइंग करनी है नीचे की साइड तो फिर जहाँ पे आपकी एवरेज है उससे जाहिर सी बात है नीचे ही बाइंग करेंगे तो बेहतर होगा। हम्म, ठीक हो गया, मतलब कि अभी भी थोड़ा इसको टाइम ये इधर कंसोलिडेट करेगा इस फेज में। सर देखें, अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है ना, मार्केट में अच्छे वॉल्यूम लगना शुरू होते हैं और मार्केट जिस हिसाब से प्रेशर हम्म, में अभी सेलिंग प्रेशर में उससे निकलती है हम्म, तो फिर ये आपका वैसे ही अपसाइड जाना है। और अपसाइड जाता है तो फिर हमारे टारगेट से प्रीवियस ही होंगे सेम। ठीक है, 80 रुपीज तक, यानी ओके। एटलीस्ट इसका 50% भी अगर हम यूज करेंगे ना प्रीवियस का तब भी ये 77 तक तो एनसीपीएल जाना चाहिए। ठीक है, 74 वाला हाँ, ये ठीक। एरिया है इसका, हम्म। यहाँ से देखे और 78 तक। हाँ, पहले इसने 74 पे जहाँ पे मूव दी थी वहीं पे मैंने कुछ निकाला भी था, सर वो कुछ मेरे ख्याल से निकाल दिया था। बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे सेल करना है फिर डाउन साइड हाँ, आएगा ये। तो अभी भी यही पोजीशन है कि हम्म, थोड़ा साइड जाके फिर डाउन आएगा, फिर वहां से थोड़ा ऊपर जाके फिर डाउन। तो ये जब तक मार्केट रेंज बाउंड है ये सब शेयर्स रेंज बाउंड है हमारे। और रेंज बाउंड पोजीशन में अगर ट्रेड करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से इंट्राडे भी उनमें काफी अच्छी मिल जाती है। जैसे नीचे गया आपने थोड़ा ले लिया फिर अपसाइड गया सही तो है। मिल गया सेल कर दिया। तो सेम डे अगर सेल कर दें एवरेज आपकी वहीं रहती है, बाकी जो होता है वो मिल जाता है। अगर कोशिश करें ये नीचे की साइड होता है तो नीचे की साइड इसको एवरेज करें और बेस्ट एवरेज जोन जो इसका होगा वो 50 और 51 रुपीज होगा। अभी अगर आपने कहीं एवरेज करना हो तो 50 रुपीज की इसमें वेट करें, 51 50 रुपीज, फिर उसको एवरेज करें, अभी मत करें। और एनपीएल की बात करें हम तो एनपीएल जो है आपका ये आपको कहीं 59 और 55 या 50 रुपीज वाला जो जोन है हमारा, जहाँ पे इसका प्रीवियस गैप भी है, वहां तक अगर आता है तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, वहीं पे इसको एवरेज करें तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा इनमें सब्र करें क्योंकि मार्केट पॉजिटिव ही है हमारी, मार्केट में ऐसा हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि हम सोचें कि मार्केट वही क्रैश हो जाएगी और मार्केट 80,000 पे आ जाएगी और हमारे शेयर्स बहुत नुकसान में चले जाएंगे। अगर जाते भी हैं तो हमें सच कोई इशू नहीं है। फिलहाल इसमें वेट करें ज़्यादा बेहतर है, मार्केट अगर अपसाइड भी जाती है तो हम महंगा थोड़ा ले लेंगे या फिर हम ब्रेक इवन पे सेल करेंगे, लेकिन डाउन साइड जाती है तो फिर हमारे पास एटलीस्ट कैश होना चाहिए उसको एवरेज या बाय करने के लिए। ठीक है सर, तो थोड़ा सा कैश रखें, ये नीचे आता है मार्केट के साथ तो फिर 50 रुपीज़ वाला जो जोन है इसका वो बेहतरीन जोन है, यहाँ पे एवरेज करें इसे। या फिर एनसीपीएल जो है वो सेम 51 52 पे अगर आता है तो बहुत अच्छा, वहीं पे इसको एवरेज करें। अभी एवरेज करने का कोई फायदा नहीं आज के दिन खासकर, क्योंकि ये अगर आपको एवरेज करना भी था तो ये 58 पे कर लेते जहाँ पे कर लोअर लॉक था। एनपीएल भी इसी तरह से अगर लोअर लॉक पे करते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता। तो अब आपको पता है कि लोअर लॉक लगता है तो एक ही दिन में लग जाता है, अपर लॉक लगता है तो एक ही दिन में लग जाए। कोशिश करें अगर लोअर लॉक नहीं भी लगता है तो थोड़ा मार्केट डाउन जाए फिर इसको एवरेज करें। असल में फ्राइडे वाले दिन जो बाइंग की ना वो मंडे वाले दिन निकालनी थी, मंडे वाले दिन लोअर लग गया सबको। अब हाँ जी कैश जी। तो फ्राइडे वाले दिन यूज कर लिया था, यही प्रॉब्लम हुआ। नहीं तो मंडे को तो फिर जितना कैश था उस हिसाब से तो बाइंग निकाल की है।
बिल्कुल ऐसा ही है। फ्राइडे पे इन्होंने बड़ा ट्रैप किया था सबको, खासकर एनपीएल और एनसीपीएल में। देखिए ये मार्केट इसी तरह से चलती है, कोई भी दुनिया की मार्केट हो ना, अपसाइड डाउन साइड चलती रहती है। हाँ ऐसे ही है, मार्केट चलती रहती है। हाँ जी, अब हम क्या करते ये हैं कि हम इंतजार करते हैं कि मार्केट अच्छी चले तो हम बाइंग करें। पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं और मार्केट रेजिस्टेंस लेके वापस आ जाती है। ऐसे ही। उससे पहले हमने देखा यहाँ पे मार्केट बहुत डाउन है, अब ऊपर जाएगी देखेंगे, तो हमने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे उठा ली, कुछ क्वांटिटी हमने यहाँ पे उठा ली, ये सोच के कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जानी है। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हो सकता है मार्केट डाउन आए, वॉर की सिचुएशन चल रही है और यहाँ पे हमें कुछ मौका मिल जाए, फिर हम यहाँ पे लेके यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बॉटम पकड़ लें, आप परफेक्ट हो और आप बॉटम पकड़ लें, लेकिन मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आप ये चीज़ देखें कि किस तरह से हो रही है, और कितने शेयर्स होंगे जो हमने इसी तरह से लिए हैं, डाउन लेके ऊपर बेचे हैं। क्योंकि हम काफ़ी दिनों से इंट्राडे कर रहे हैं, तो इंट्राडे में हमने काफ़ी सारे शेयर्स, आपको अपने देखा होगा ग्रुप में, किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। लेते हैं, अगले दिन हम सेल कर देते हैं, टीपी हमारा हिट हो जाता है। इंट्राडे भी करते हैं, अगर मिस हो जाता है तो अगले दिन हिट हो जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि हम वो बॉटम पे उठा रहे होते हैं। मैं मार्केट भी देखता हूँ साथ में, उसके साथ ही अपने शेयर्स भी देखता हूँ जो इंडेक्स में होते हैं, जिनमें हम काम कर रहे होते हैं, जैसे एनबीपी हो गया आपका, जैसे आपको हो गया। तो इन शेयर्स में मुझे पता होता है कि अगर इंडेक्स थोड़ा डाउन साइड आ रही है तो ये भी डाउन साइड उसके साथ ही आ रहे हैं, और जहाँ से इंडेक्स पंप हो रही है उसके बाद ये शेयर्स भी पंप हो रहे हैं, तो मैं वहां पे पकड़ के अगले 5-6 रुपए पे सेल कर रहा हूँ। सेम चीज़ मैं आपको भी बता रहा हूँ वहीं पे ग्रुप में, कि मैं इस तरह से बाय और सेल कर रहा हूँ। तो उस ट्रेंड को फॉलो करें जहाँ पे मार्केट लेके जा रही है, अपना ट्रेंड ना बनाएं। यहाँ पे बाइंग करें, सेल कर दें, ज़्यादा ऊपर रिस्क नहीं लेना, बीच में सेल कर दें, यहाँ तक आता है तो बहुत अच्छा। फिर जैसे आज हमने, कल हमने फर्ज करें यहाँ पे बाइंग की थी, कल के दिन मैंने ओजीडीसी, एंग्रो एच, फर्ट, एनबीपी, आपको काफ़ी सारे शेयर्स दिए थे और हमने यहाँ पे बाइंग की थी। आज हमने यहाँ पे सेल कर दिया। अब कल मार्केट अगर यहाँ आती है हम दोबारा बाय कर लेंगे, फिर इसी साइड अप साइड जाती है हम यहाँ पे सेल कर देंगे। जब तक मार्केट इसी तरह से चलेगी हम इसी तरह से काम करेंगे, हम अप साइड नहीं लेंगे, हम अप साइड बेचेंगे।